स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या है? क्लास को बहुत अटेंशन से देखो, पूरी डीपीपी सॉल्व करो जो आपको दी जाए, रेगुलर रहो, बैकलॉग क्रिएट ना होने दो, बैकलॉग क्रिएट ना होने दो, किसी भी तरह का बैकलॉग नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। कोई भी बच्चा बैकलॉग क्रिएट ना करे। बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है जो किसी बच्चे को हो गई ना तो उसका सिलेक्शन डुबा देती है, उसका सिलेक्शन डुबा देती है। तो ध्यान रखिएगा, बैकलॉग नाम की बीमारी किसी बच्चे को ना होने पाए, और यदि जैसे ही हो जाए वैसे ही वो उसका इलाज कर दे, तुरंत बैकलॉग का तुरंत इलाज कर दे, नहीं तो फिर ध्यान रखना वो बीमारी उसको खा जाएगी। वो आईआईटी का सपना जो है ना, सपना ही रह जाएगा। फिर जब भी कहीं पर टेस्ट हो तो टेस्ट को पूरी ईमानदारी से समझ दो। आप ये मान के चलो कि यार यही हमारा आईआईटी का टेस्ट है, यही हमारा आईआईटी का टेस्ट है। तो टेस्ट को हमेशा पूरी ईमानदारी से दो, और जब भी डाउट आए तो तुरंत डाउट क्लियर करो, हमसे क्लियर करो, ठीक है। ऐप पे जाओ, ऐप पे बहुत सारे फंक्शन है, वहां से क्लियर करो, कहीं ना कहीं से डाउट क्लियर कर लो। सर बैकलॉग का मतलब, अच्छा सही बात है यार, ये तो मैं भूल ही गया था। ये मेरे छोटे बच्चे हैं बेचारे 11th के, इनको बैकलॉग का मतलब भी बताना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं बैकलॉग का मतलब क्या होता है। बैकलॉग का मतलब होता है वो लेक्चर या वो सिलेबस जो टीचर ने पढ़ा दिया है मगर बच्चे ने नहीं पढ़ा है। जैसे मान लो आज मैंने कुछ पढ़ाया और उस चीज को आपने पढ़ाई नहीं, मतलब आपने क्लास ना तो लाइव क्लास अटेंड की और ना रिकॉर्डेड क्लास देखी, और कल फिर नई क्लास आ गई और तुमने कल की क्लास डायरेक्ट देखी, तो आज की क्लास आपकी बैकलॉग हो गई। बैकलॉग का मतलब ये होता है। तो बैकलॉग का मतलब होता है जो सिलेबस टीचर पढ़ा दे मगर बच्चा उस दिन ना पढ़े, उसी को बैकलॉग कहते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गौर से देखिए, डू पीरियोडिक रिवीजन ऑफ सीएसडी। सीएसडी जानते हो क्या होता है? सीएसडी, सीएसडी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्विस दीक्षित। सीएसडी का मतलब जानते हो? आपको सीएसडी रिवाइज बहुत जरूरी करने हैं। आप ध्यान रखना, मैं सारे क्वेश्चन इसी से करा दूंगा। सीएसडी का मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, मैं थोड़ा बुक से अलग हटके कॉन्सेप्ट देता हूं, तो जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा वो रिवाइज कर लेना बस, ठीक है ना, वो रिवाइज कर लेना। और सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी चीज है। टाइम, अच्छा यदि तुम्हारी कोई हॉबी है तो मेरे दोस्त उसके लिए भी टाइम दो। क्यों? वो आपको रिफ्रेशमेंट देती है। जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गाने सुन लेते हैं। हम क्या करते हैं, यदि मान लो हमारा इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो फुटबॉल मैच थोड़ा सा देख लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं, है ना, कि मैसी ने क्या किया, रोनाल्डो ने क्या किया, नेमार ने क्या किया, है कि नहीं है, इस तरह से देख लेते हैं। क्रिकेट है तो धोनी क्या चल रहा है, विराट कोहली क्या चल रहा है, एज बिग एज। ओके, बहुत सही। बच्चे कह रहे हैं सर अरे हम सीएसडी के बारे में जानते हैं पहले से ही, आप टेंशन ना लो।